हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर क्लासेस मैथ विद कंसेप्ट। आज का क्लास आपका 3.2 है सब्स्टिट्यूशन मेथड। इसके प्रीवियस वीडियो में हम आपका 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1 2 सॉल्व कर चुके थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। ठीक है, आप सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है ये आपको प्रीवियस बोर्ड में पता है, फिलहाल फिर भी अभी करेंगे तो इसको हम डिटेल्स में समझा देंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 2 हो गया, आज हम 3 करेंगे। 3 का 1 बोला फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन यहाँ पर दिया है, जो प्रॉब्लम बताया इसको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बनाना है, उसके बाद इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। तो पहला क्वेश्चन बोला द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26 एंड वन नंबर इज थ्राइस टाइम्स द अदर, फाइंड देम। ठीक है, फर्स्ट नंबर बी एक्स एंड अदर नंबर बी वाई। ठीक है, दो नंबर बोला, दो नंबर हम ले लिए। पहला बोला पहला x माने, दूसरा नंबर को y। उसके बाद बोला द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर 20। डिफरेंस मतलब सब्ट्रैक्शन। पहला हो गया डिफरेंस नंबर बिटवीन टू हो गया 36, सॉरी 26 है। तो बोला द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26, तो डिफरेंस हो गया। उसके बाद बोला है वन नंबर इज थ्राइस टाइम द अदर नंबर। पहला जो नंबर है वो दूसरा नंबर जो है वो 3 गुना है। पहला जो नंबर है दूसरा नंबर का 3 गुना है। तो x इक्वल टू 3y, अदर नंबर का थ्राइस टाइम है। क्लियर, मेन यही है। अगर ये इक्वेशन आप बना लिए तो इक्वेशन बना लिए तो आप अपना सब्स्टिट्यूशन मेथड से आराम से सॉल्व कर सकते हैं। इक्वेशन 1 2 मेरा मिल गया, तो क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूटिंग x इक्वल टू 3y इन इक्वेशन 1, x माइनस वाई इक्वल टू 26। x जहां है वहां पे हम पुट करेंगे 3y माइनस वाई इक्वल टू 26, 2y इक्वल टू 26, 3 में से y है 2y, y इक्वल टू 26 बाई 2 कट गया 13 बाद में, therefore y equal to 30. Again substituting y equal to 30 in इक्वेशन 2 में बैठाते रहे। वैल्यू अगर आपका यहां पे आता है तो आप इक्वेशन 1 चाहे 2 किसी में भी पुट करिए, वो आंसर सेम ही आएगा। इसीलिए हमको देखेंगे जहां हमको सॉल्यूशन करने में कम समय लगे उसी में हम पुट कर देंगे। यहां हमको कम समय लगेगा इसीलिए इसको पुट कर देंगे। 3 इंटू 30 39, therefore x इक्वल टू 39 और y इक्वल टू 30। ठीक है, हो गया आंसर। अब अगर अपना मान लीजिए कि आपका ये आंसर सही है गलत, कैसे वेरीफाई करेंगे, x का जगह बैठा दिए 39 और y का जगह 13 बैठा के देख लीजिए 26 आ रहा कि नहीं आ रहा। अगर आ रहा तो आपका आंसर सही है। इसको एक तरीका चेक करने का आंसर कैसे चेक किया जाता है कि हम सही है कि गलत है। x का वैल्यू यहां पुट करिए 39, y का वैल्यू यहां पुट करिए 13, सब्ट्रैक्ट करके देखिए 26 आ जाए तो इसका मतलब आपका आंसर सही है। इसमें बस कुछ नहीं करना, खाली इक्वेशन बना लेना है। इक्वेशन बना लिए तो जैसे सब्स्टिट्यूशन मेथड सॉल्व करते हैं उसी से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। द लार्जर ऑफ सेकेंड नंबर, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्री, फाइंड देम। ठीक है, the larger angle बोला ना, the larger angle BX and smaller
एंगल बी वाई हो गया। अब बोला है सप्लीमेंट्री द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एक्सीड बाय द स्मॉलर बाय 18। ठीक है, सप्लीमेंट्री एंगल हमेशा याद रखिएगा x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री होता है। सप्लीमेंट्री एंगल कभी भी बोले तो समझ जाइए दोनों को मिला के 180 डिग्री। उसके बाद बोला है एक्सीड लार्जर टू सप्लीमेंट्री एक्सीड द स्मॉलर से 18 डिग्री ज्यादा है। ठीक है, ये हो गया x इक्वल टू वाई प्लस 80। बोला लार्जर जो एंगल है स्मॉलर से 18 डिग्री ज्यादा है। इसका एक और इक्वेशन x माइनस वाई इक्वल टू 80 डिग्री, इसको कर लेंगे इक्वेशन 2 हो गया। अब इसको सॉल्व कर लेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो फ्रॉम इक्वेशन 2x we get x equal to 18 plus y. This value in equation 1 180 डिग्री। x इक्वल टू कितना है 18 प्लस y इक्वल टू 180 डिग्री। x का जगह 18 प्लस y बैठा है, प्लस प्लस y इधर हो गया 2y इक्वल टू 180 माइनस 18 डिग्री। y इक्वल टू 2 हो गया, 7 में से 6 गया 162 डिग्री हो गया। क्लियर? नहीं, 2 यहां पे जाएगा तो 81, देयरफॉर y इक्वल टू 81 डिग्री। ठीक है, again substituting y equal to 81 डिग्री इन इक्वेशन, किसमें कम पड़ेगा? दोनों में पड़ेगा। इक्वेशन 1 यानी हो गया पहला इक्वेशन x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री, y इक्वल टू हो गया 81 डिग्री, x प्लस 81 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री, x इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 81 डिग्री। 10 में से 1 गया 9, यहां 79 99 डिग्री। ठीक है, हो गया, आपका पता चल गया। यानी लार्जर एंगल आया 99 डिग्री और स्मॉलर आया 81 डिग्री। आप दोनों का ऐड करके पता कर लीजिए इतना आ रहा कि नहीं आ रहा। इसमें पुट करिएगा x का वैल्यू 180 आ जाएगा, इसमें पुट करिएगा तो 18 डिग्री आ जाएगा सब्ट्रैक्ट करके। इसका मतलब मेरा आंसर सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन रहे तो आप इसको केयरफुली पढ़िए, 2 बार 3 बार पढ़िए, अपने आप समझ में आ जाएगा क्या बोल रहा है। Three number. The coach of a cricket team buys 7 bats and 6 balls for 3800. Letter C buys 3 bats and 5 balls for 1750. Find the cost of each bat and each ball. ठीक है, the cost of bat BX and ball BY। ठीक है, बैट का बॉल की कॉस्ट को हम x मान लिया, बॉल को y। अब जैसे बोला वैसे सुन लेते हैं। 7 बैट्स बोला यानी 7x, उसके बाद 6 बॉल यानी 6y इक्वल टू
3800, ये हो गया इक्वेशन 1। सेकेंड बोला है c बाय 3 बैट्स यानी 3x प्लस होल करना है 5 यानी 5y इक्वल टू 1750 क्वेश्चन 2। इसका थोड़ा कैलकुलेशन बढ़ा जाएगा फ्रॉम इक्वेशन, दोनों में तो वही आएगा 1 वी गेट 7x इक्वल टू 3800 माइनस 6y, x इक्वल टू 3800 माइनस 6y बटे 7। ठीक है, अब इसको सब्स्टिट्यूटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 2। अब यही वैल्यू इक्वेशन 2 में पुट करेंगे तो 3x प्लस 5y इक्वल टू 1750। x का वैल्यू इतना है तो 3 इंटू 3800 माइनस 6y बाई 7 प्लस 5y इक्वल टू 1750। 3 था, x का वैल्यू पूरा पुट कर दिया, प्लस प्लस 5y इक्वल टू इतना। अब इसको क्या करना है, कोई पाई वाला कटेगा तो नहीं होगा, इसको मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, मल्टीप्लाई करते 3 से तो 0 को 0 0, 8 3 जा 24 का 4 3 3 9 9 2 11 माइनस 18y बाई 7 प्लस 5y इक्वल टू 1750। कटेगा इससे ज्यादा होगा तो यहां सॉल्व करते हैं। ये दोनों का एलसीएम लेंगे तो 7 ही होगा। ये जैसे ऐसे हो जाएगा 11400 माइनस 18y प्लस यहां 1 था 1775 जा 35y इक्वल टू 1750। अब 35 में से 18 जाएगा कितना हो जाएगा 17y पहले तो ये बाकी है 11400 प्लस 17y इक्वल टू 7 उधर चला जाएगा, 7 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 से 0, 7 5 जा 35 का 5, 7 7 जा 49 अब 3 52 का 2, 7 1 जा 7 अब 5 12। ठीक है, 17y 12250 माइनस 11400, 17y इक्वल टू 0 से 0 गया तो 0, 5 में से 0 गया तो 5, 12 में से 4 गया तो 8, यहां बचा 11 गया, यानी y इक्वल टू 850 बाई 17 कट जाएगा 5 बार में, यानी हो गया 50। y का वैल्यू हो गया यह जगह है अगेन substituting y equal to 50 in equation 2 थोड़ा कैलकुलेशन कम होगा 3x प्लस 5y इक्वल टू 1750। हाँ समझ में आ रहा, क्लियर। 3x प्लस 5 इंटू 50 1750, 3x प्लस 250 1750, 3x इक्वल टू 1750 माइनस 250,
3x इक्वल टू 0 0 5 1, x इक्वल टू 1500 बाई 3 कट गया 5 बार में, therefore x इक्वल टू 500 और y इक्वल टू 50। अब आंसर मेरा सही है कि नहीं है इसमें पुट करके देख लेते हैं। x का वैल्यू 500 यानी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 1500 प्लस y का वैल्यू हो गया 5 इंटू 50 यानी 250। 1500 250 जोड़ो ऐड कर देंगे 750 आ जाएगा। इसका मतलब ये आंसर सही है। बोले थे कैलकुलेशन थोड़ा बढ़ा जाएगा, ठीक है। इसको आराम से वीडियो पॉज करके उतार सकते हैं, नोट डाउन कर लीजिएगा। अब आता है 4 नंबर। बोला है द टैक्सी चार्ज इन अ सिटी कांस्ट कोस्ट ऑफ ए फिक्स कोसिस्ट ऑफ ए फिक्सर टुगेदर विद द चार्ज ऑफ द डिस्टेंस कवर्ड फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर। ठीक है, 4 नंबर। Let the fixed charge be x and per kilometer charge be y। ठीक है, अब बैठा देते इक्वेशन x प्लस 10y इक्वल टू कितना लगा तो 105। उसके बाद हो गया x प्लस 15y इक्वल टू 150। हो गया इक्वेशन मेरा तैयार। बस यही प्रॉब्लम होता, पढ़ के सिर्फ इक्वेशन तैयार कर लीजिए। इक्वेशन तैयार हो गया तो हमको पता है सब्स्टिट्यूशन मेथड बोला है, उससे स्टार्ट कर देंगे करना। फ्रॉम equation 1 we get x equal to 105 minus 10y। हो गया, this value in equation 2 x plus 15y equal to 155। x का वैल्यू यहां बैठा देते 105 माइनस 10y प्लस 15y इक्वल टू 155। ये हो गया 10 15 ज्यादा है, 15 में 10 क्या हो जाएगा आपका 5y इक्वल टू 155 माइनस 105। 5y इक्वल टू 5 में से 5 गया 0, 5 में 0 गया तो 5 यानी 50 बचेगा और y इक्वल टू 50 बाई 5 कट के हो जाएगा इक्वल टू 10। अगेन सब्स्टिट्यूटिंग y इक्वल टू 10 इन इक्वेशन किसमें बैठाया जाए, वो एक ही है 1 में बैठाते हैं। x प्लस 10y इक्वल टू 105। y का वैल्यू किसी पे पुट करिए आंसर सेम आएगा। हम जिसमें कैलकुलेशन इजी होगा हम उसमें ही पुट कर देंगे। हो गया x प्लस 10 इंटू y का वैल्यू 10 105 x प्लस 100 105 x इक्वल टू 105 माइनस 100 इक्वल टू 5, इसलिए x इक्वल टू 5 y इक्वल टू 10। ये मेरा हो गया आंसर।
अब लास्ट में आप इसको लिख सकते हैं क्या, हैंस द फिक्स चार्ज बी 5 एंड द पर किलोमीटर चार्ज इज 10। ये आप लिख दीजिएगा, ठीक है। क्या लिखेंगे, हैंस द फिक्स चार्ज इज 5 एंड द पर किलोमीटर चार्ज इज 10। Five number, a fraction become 9 by 11 if 2 is added to both the numerator and denominator। ठीक है, फ्रैक्शन का हमेशा याद रखिएगा, इसका ऊपर वाला के न्यूमिनेटर कहते हैं, नीचे वाला का डेनोमिनेटर। फाइंड द फ्रैक्शन। 5 number, let the fraction be x by y। हो गया। अब जैसे से बोला सुन लेंगे, 2 is added to both the numerator, यानी न्यूमरेटर को x माने तो इसमें 2 ऐड कर दिए। फिर बोला है डेनोमिनेटर में भी वही ऐड करना, यानी +2, तो बिकम्स हो जाता है 9 by 11। ये हो गया इक्वेशन 1। उसके बाद बोला 3 इज एडेड टू बोथ, यानी फिर से बोला है 3 दोनों में ऐड करना है, न्यूमरेटर एंड डेनोमिनेटर दोनों में ऐड करने के बाद आता है 5 by 6। ये इक्वेशन 2 आ गया। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे। 2 तरीका है, एक साथ नहीं, इक्वेशन में लाना ही होगा। From equation 1, x plus 2, y plus 2, 9 by 11 क्रॉस गुना करेंगे, 11x plus 22, 9y plus 18, 11x minus 9y, 18 minus 22, 11x minus 9y minus 4। ये इक्वेशन मेरा 3 हो गया। ठीक है, अब आते हैं फ्रॉम इक्वेशन 2, x plus 3 by y plus 3 equal to 5 by 6, 6x plus 18, 5y plus 15, 6x minus 5y, 15 minus 18, 6x minus 5y equal to minus 3। ये हो गया इक्वेशन 4। अब हमको मतलब इक्वेशन 3 या 4 से रहेगा, 1 2 से कोई मतलब नहीं है। Again from equation 3 we get 11x equal to minus 4 plus 9y, x equal to minus 4 plus 9y by 11। हो गया। आप सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, this value in इक्वेशन 4। इक्वेशन 4 क्या था, 6x minus 5y इक्वल टू -3। x का वैल्यू पुट करना है, ठीक है। -4 plus 9y by 11 minus 5y equal to -3। -4 plus 9y, ठीक है। कुछ होगा तो -24 plus 54y minus 5y, ये हो गया by 11 equal to -3।
एलसीएम लेंगे तो आपका आ जाएगा 11 माइनस 24 प्लस 54y माइनस 55y इक्वल टू माइनस 3 माइनस 24 54 माइनस माइनस पड़ा है तो माइनस y इक्वल टू 11 उधर चला है तो माइनस 33 माइनस y इक्वल टू माइनस 33 प्लस 24 ये इधर आया तो अब माइनस y इक्वल टू 34 माइनस 9 कैंसिल आउट हो गया देयरफॉर y इक्वल टू 9। अब x का वैल्यू निकालना है, इसको सब्ट्रैक्ट कर दे रहे हैं, इसको हटा दे रहे हैं। Substituting y equal to 9 in equation 4, 6x minus 5y equal to minus 3, 6x minus 5 into 9 equal to minus 3, 6x minus 45 equal to minus 3, 6x minus equal to minus 3 plus 45, 6x equal to 45 3 is 42, x equal to 42 by 6 7 1, therefore x equal to 7 y equal to आया 9। तो आपका फ्रैक्शन क्या हो गया, हेंस फ्रैक्शन इक्वल टू हो जाएगा 7 बाई 9, ये हो गया आंसर। तो यार थोड़ा कैलकुलेशन बड़ा था लेकिन क्लियर हो गया। एक चीज देखिए, अगर अभी भी इतनी प्रॉब्लम हो कि आपका आंसर समझ नहीं आ रहा तो क्या करिएगा, शुरू बोला था कि 2 ऐड करने पर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर 2 ऐड करने पर 9 बाई 11 आएगा, तो इसमें 2 ऐड करिए तो 9 हो जाएगा, इसमें 2 ऐड करिए तो 11 आ जाएगा। अरे चुप, सिक्स नंबर बोला 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that of his son। ठीक है, तो पहले लेट कर देते हैं, लेट द एज ऑफ Jacob be x and his son y। हो गया। अब बोला 5 years hence यानी 5 years बाद का 3 टाइम्स बोलना, तो ठीक है, x प्लस 5 3 इंटू वाई प्लस 5, ये हो गया मेरा पहला। तो x प्लस 5 इक्वल टू 3y प्लस 15, x 3y उधर चला जाएगा माइनस 3y 15 माइनस 5, ये हो गया आपका x माइनस 3y इक्वल टू 10, ये हो गया इक्वेशन 1। इसको एक बार ही सोल्यूशन कर रहे हैं। अगेन क्या बोला था, 5 years ago Jacob's age was 7 times of his son। 5 years ago यानी माइनस 5 इक्वल टू 7 टाइम्स y माइनस 5। इसको करते हैं, x माइनस 5 इक्वल टू 7y माइनस 35, x माइनस 7y माइनस 35 हो गया, तो उधर जाएगा तो प्लस, यानी हो गया x माइनस 7y इक्वल टू माइनस 30, ये हो गया इक्वेशन 2।
अब वही स्टार्ट करते हैं फ्रॉम 1, इक्वेशन 1 वी गेट x इक्वल टू 10 प्लस 3y, putting this value in equation 2, x माइनस 7y इक्वल टू माइनस 30, x का वैल्यू हो गया 10 प्लस 3y माइनस 7y इक्वल टू माइनस 30, 10 3y यानी माइनस 4y इक्वल टू माइनस 30, 10 सॉरी माइनस 4y इक्वल टू माइनस 30 माइनस 10, माइनस 4y इक्वल टू माइनस 40, माइनस माइनस कट गया, y इक्वल टू 40 बाई 4 कट के हो जाएगा 10 इक्वल टू 10। फिर से वही काम करेंगे, y इक्वल टू 10 इन इक्वेशन 1 या 2, किस में दे 1 में ही देते, x माइनस 3y इक्वल टू 10, y इक्वल टू 10 है तो x माइनस 3 इंटू 10 इक्वल टू 10, x माइनस 30 इक्वल टू 10, x इक्वल टू 10 प्लस 30 इक्वल टू 40, therefore x इक्वल टू 40 और y इक्वल टू 10। अब क्वेश्चन में क्या बोला है, तो एज कितना, तो लिख दीजिएगा हेल्स एज ऑफ जैकब इज 40 एंड हिज सन इज 10। ठीक है, आज का आपका 3.2 खत्म होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड। इसके बाद हम कराएंगे 3.3 जो कि आपका रहेगा एलिमिनेशन मेथड। यही दो मेथड ये आपका सिलेबस में है। आशा करते हैं कि जो समझाया आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर, लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा।